नमस्कार, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये थंबनेल देख के आप चौंक गए होंगे कि यार ऐसे थंबनेल पे कौन लगाता है और ऐसे वीडियो कौन बनाता है। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है या फिर मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कई लोगों के मैसेज रहते हैं कि सर हमारा पीटी नहीं हो रहा, या हम प्री फेल हो जा रहे हैं, या फिर हम हर बार 2-4 नंबर से पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते। देखिए, होता है क्या है कि पीटी क्वालिफाई करना या डिस्क्वालीफाई करना, ये दोनों आपके हाथ में है। कोई आपको ना तो पीटी पास करा सकता है, ठीक, और ना ही आपको कोई पीटी फेल कराता है। तो पीटी फेल होने का उपाय आप स्वयं से करते हैं, और वो उपाय जो है इतने आसान आसान से हैं कि जिन उपायों को करके आप पीटी फेल हो रहे हैं, आप उन उपायों को बंद कर दीजिए। आपको पीटी फेल होने से आपकी जो समस्या है उससे दूर हो जाएंगे और आप पीटी आराम से पास कर सकते हैं। तो पीटी फेल होने के उपाय का जो मेरे ये थंबनेल है, इसको ठीक उल्टा लीजिए। आप अगर ये काम कर रहे हैं तो आपका पीटी फेल होना तय है। तो आप इन कामों को बंद कर दीजिए, तो आप पीटी बड़े आराम से पास हो सकते हैं। क्योंकि पीटी जो है, आप ये समझिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसके अंदर 4 विकल्प हैं, आंसर इसी 4 में है। ठीक, आपको इसी 4 में चूज करके आंसर निकालना होता है। लेकिन आप ये 4 में आंसर तब निकाल पाएंगे जब आप उस टॉपिक को पढ़े होंगे, उस टॉपिक को समझे होंगे, तभी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, पीटी जो लोग फेल होते हैं उनके संग समस्याएं क्या होती हैं, आप ये समझिए। पहला क्या होता है कि वो अपने लिए बनाते हैं एक फतांसी दुनिया। फतांसी दुनिया कहने का मतलब क्या है कि ऐसा है कि हम तैयारी करें सिविल सेवा की, हम तैयारी करें यूपी पीसीएस की, और हम जब बन जाएंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। क्योंकि है क्या कि उनको रियलिटी से मतलब नहीं होता। मतलब उन्होंने अपने अगल बगल एक दुनिया बना लिया और उसी दुनिया में हम सब जीते हैं। तो ये लोग हमेशा पीटी फेल होते हैं। दूसरा, बहानेबाजी करना। तो बहानेबाजी जान लीजिए पीटी फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है। जैसे आपको पता है कि 12 अक्टूबर को यूपी पीसी का पीटी है, और हमको पीटी देना, पीटी का फॉर्म भर गया। ऐसा है कि अभी बहुत समय है, आराम से जो है 10 दिन पढ़ूंगा, 15 दिन पढ़ूंगा और पीटी निकाल लूंगा। तो यकीन मानिए आपका पीटी कभी होना ही नहीं है। अगर आपको पीटी पढ़ना है तो पीटी के लिए आप समस्याओं को जानिए। पहले मैं आपको समस्याएं बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इसका इलाज क्या है। किसी एक विषय पर अत्यधिक केंद्रित रहना। होता है क्या है कि देखिए, सिविल सेवा में जो है 7-8 विषय हैं। 7-8 विषय में होता है कि एक आध दो विषय ऐसे होते हैं कि जिससे हर विद्यार्थी का लगाव होता है। जैसे किसी को हिस्ट्री पसंद आ गई, किसी को ज्योग्राफी पसंद आ गई, किसी को पॉलिटी पसंद आ गई, तो वो अपने विषय को बार बार पढ़ रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि इन विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय उनसे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर क्या है, सही समय पर सही निर्णय न लेना। यदि आप यूपी पीएससी का पेपर दे रहे हैं या फिर यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो आप करेंगे क्या, उसके साथ 5 फॉर्म और डाल देंगे। कहेंगे कि यार मैं वनडे भी दे लेता हूँ, मैं ये भी दे लेता हूँ। उसमें भी क्या होता है कि आपकी केंद्रीयता जो है वो नष्ट होती है और आपकी एनर्जी नष्ट होती है। तो ये भी एक पीटी फेल होने का उपाय है। पढ़ाई में अंतराल होना। पढ़ाई में अंतराल होना कहने का मतलब क्या है कि आज आपने 8 घंटा पढ़ा, फिर 2 दिन छुट्टी मार ली, फिर अगले दिन 5 घंटा पढ़ा, फिर अगले दिन छुट्टी मार ली, फिर 2 घंटा पढ़ा। तो ये एक पीटी फेल होने का सबसे बड़ा उपाय आपके है। यूट्यूब, सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बिताना। क्योंकि आप जब मोबाइल लेके बैठते हैं तो मोबाइल लेके बैठे आप रील स्क्रॉल कर रहे, करते करते कब 2 घंटा बीत जाता है ये पता नहीं चल पाता। दूसरा क्या है कि जहाँ देखो बस हमें पीडीएफ दे दो, हम पीडीएफ पढ़ लेंगे, हम प्रिंट आउट ले लेंगे, ये करेंगे। जबकि जो पीडीएफ लोग ढूंढते रहते हैं, लोग पा जाते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं करते। और दूसरा क्या है, लास्ट, अपनी असफलता को दूसरों पर मढ़ना। यदि आप असफल होते तो कहते यार ये ना हुआ होता तो वो हुआ होता, या फिर उसने डिस्टर्ब कर दिया, या फिर मैं पेपर के समय पेन ले जाना भूल गया, एडमिट कार्ड नहीं ले जा पाया, या मैं गोला नहीं भर पाया सही से। तो ये सारे के सारे क्या है कि पीटी फेल होने के उपाय हैं। तो अपने इन उपायों को छोड़ दीजिए और सही उपाय करिए, तो आप पीटी परीक्षा पास कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगला जो आपको 60 दिन बचा हुआ है, इस 60 दिन में आप क्या करें और क्या ना करें। पहली बात यह है कि 60 दिन आप अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड बनाइए। सेल्फ सेंटर्ड यानी आप अपना उद्देश्य ये रखिए कि किसी भी हालत में मुझे यूपी पीसीएस का पीटी परीक्षा पास करनी है। देखिए, पीटी पास करेंगे तो आगे की लड़ाई में आप शामिल रहेंगे। यदि पीटी पास नहीं करेंगे तो 2025 तो पूरा पूरा गया, आपका 2026 भी आधा चला गया। क्योंकि कहने का मतलब क्या है, ये प्रक्रिया 12 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है पीटी वाली, और इसको फाइनल होते होते कम से कम जान लीजिए बहुत जल्दी भी होगा तो भी जान लीजिए सितंबर लग जाएगा। सितंबर 2026 लग गया। यानी अगर आप 12 अक्टूबर को प्रीलिम फेल हो रहे हैं तो यकीन मानिए कि अगले 11 महीने फिर से आप क्या होगा, पीछे होगा। अब आप फिर से 2026 की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। और असफलताएं ऐसी होती हैं कि आदमी को तोड़ देती है, फिर उसको दोबारा पॉपअप आने में समय लगता है। इसलिए क्या है कि अगले जो 60 दिन है, अपने अगले 60 दिन को आप क्या करिए कि कंट्रोल करिए और केंद्रित करिए और अपने आप को पीटी में झोंक दीजिए। अब आते हैं, देखिए इसमें क्या है।
आपकी परीक्षा में जो कि बहुत सारे विषय हैं प्रीलिम परीक्षा में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रीलिम में हमेशा जो है एक कॉन्सेप्ट है P5 का। यदि आप P5 को फॉलो करते हैं तो P5 अगर यदि आप फॉलो करते हैं तो पीटी में आप श्योर शॉर्ट तरीके से पीटी पास कर सकते हैं। अब P5 में क्या है, मैं P5 को बोलता हूँ पिलर 5। तो पिलर 5 का जो पहला सब्जेक्ट है, देखिए मैंने उसको लिखा है ऑर्डर में, आप ऑर्डर चेंज करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट, इकोनॉमिक्स। ठीक, ये एक सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला। मैं कहता हूँ इस दोनों को अभी आप किनारे कर दीजिए। केवल और केवल अगर मैं इन तीन की बात करूं, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, आप 2018 से लेकर 2024 तक का यूपी फिजिक्स का पेपर देखिएगा, और ये तीन जो सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इससे कम जान लीजिएगा 60 से 70 क्वेश्चन प्रीलिम में पूछे जाते हैं। मिनिमम 60 क्वेश्चन, मैक्सिमम 70 क्वेश्चन। हम सेफर साइड 60 क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक, कि 60 क्वेश्चन इन तीन विषय से आने हैं। अब फिर अगला लेते हैं करंट अफेयर। तो देखिए 60 आपकी इन तीन विषय को, करंट यूपी पीसी में कम से कम 30 आता है, तो 60 30 ये आपके 90 क्वेश्चन का तो ये बन चुके। और अब 90 से ऊपर कट ऑफ अभी तक यूपी पीसी में गई नहीं है। 2023 एक अपवाद है कि 90 क्वेश्चन अगर यदि आप सही सही करके आए हैं तो आप पीटी पास हुए हैं। अब देखिए इस 90 क्वेश्चन के बाद क्या क्या बचा हुआ है, तो बचा हुआ आपका है इकोनॉमिक्स और आपका हिस्ट्री बचा हुआ है, और उसके बाद मिसलेनियस बचा हुआ है। यानी ये समझिए कि इस 90 में से ये जो 60 क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं। इस 60 में से लगभग 25, मैंने अभी इसमें पॉलिटी नहीं जोड़ी है, याद रखिएगा पॉलिटी में नहीं जोड़ी है। लगभग 25 के आसपास जो होता है इतिहास, और 20 के आसपास आपको पूछा जाता है, तो वो क्या है, वो आपको पॉलिटी है। और उसके बाद बाकी के बचा हुआ पार्ट नहीं आता है। तो देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप सबसे पहले अपने लिए ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट प्लस पॉलिटी, अगर आप ये पूरा का पूरा पकड़ते हैं तो सेफर साइड में ये 80 क्वेश्चन अकेले है। और इसमें आप करंट जोड़ते हैं तो ये 80 30 कितना हो जा रहा है, 110 हो रहा है। अब इसके बाद हिस्ट्री है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर मिसलेनियस है, मैंने लगभग 40 क्वेश्चन ये है। और आपको 90 सही करना है पीटी परीक्षा पास करने के लिए। लेकिन मैं कहूँगा आप 90 के फेरे में क्यों पढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि मेरे स्कोर 95, 97, 99 जाए। आप कहते हैं सर ऐसे आते नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए आयोग ने अब नंबर दिखाना बंद कर दिया है, तो वो मीडिया पर वो दिखाते, बहुत सारे लोग हैं जो 95 प्लस जान लीजिए पेपर में सही सही क्वेश्चन करके आते हैं। तो अगर आप जान लीजिएगा इन उपायों को नहीं करेंगे तो ये आपके संग समस्या होगी। दूसरी बात क्या है कि आप पेपर में जब तैयारी करते हैं तो आप कहते हैं लाओ हिस्ट्री प्रिपेयर कर लेते हैं, या ज्योग्राफी प्रिपेयर कर लेते हैं, या फिर साइंस प्रिपेयर कर लेते हैं। आप सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और आपको जो पीटी परीक्षा है उसमें टॉपिक पूछा जाता है कि हिस्ट्री में कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट है, साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आप हर विषय के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करिए अगर आपको पीटी पास होना है तो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए आप सिलेबस पीटी का देखेंगे, उससे कोई पढ़ता उड़ता नहीं है। तो सिलेबस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यूपी पीसीएस में प्लस PYQ प्लस करंट अफेयर इक्वल टू पीटी क्लियर। अगर आप इतना करते हैं, मतलब आप अपनी शॉर्ट नोट पढ़िए, शॉर्ट नोट, या फिर किसी की शॉर्ट नोट ले भी सकते हैं, प्लस PYQ प्लस करंट अफेयर। अगर आप 60 दिन ये करते हैं तो धूमधाम से आप पीटी परीक्षा में 100 क्वेश्चन सही करके आएंगे। लेकिन ये करने के लिए आपको पर डे जो है समय बिताना होगा। समय बिताने का मतलब क्या, आप कोई पूछेगा सर कितने घंटे पढ़ें। देखिए घंटे जो है ये डिपेंड आप पे करते हैं। यदि आपका फोकस केवल और केवल पढ़ाई है और आप केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई आपके पास 7 8 10 12 13 घंटे, जितने घंटे आपकी हिम्मत हो उतने घंटे पढ़ लीजिए। जो वर्किंग है उनकी बात अलग से वीडियो में मैं करूँगा। तो आप ये समझिए कि एटलीस्ट आप 8 से 10 घंटे अगर निकालिए इन परीक्षाओं को पढ़ने के लिए। दूसरी बात क्या है कि आप सोचते हैं क्या है कि एक टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल करते हैं कि मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़, 2 घंटे सॉरी मतलब हिस्ट्री पढ़ लूँ, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ लूँ, 2 घंटे। आप इसको ऐसे ना पढ़िए। आप एक दिन में केवल और केवल 2 सब्जेक्ट पढ़िए, केवल 2 सब्जेक्ट पढ़िए प्लस करंट अफेयर पढ़िए।
करंट अफेयर तो पर डे पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर जान लीजिए ये वो सेक्शन है कि यदि आप इसको सही से कर लिए तो आप एक बहुत बड़ा गैप दूसरों से क्रिएट कर लेते हैं। करंट अफेयर के कोई दो बढ़िया सोर्स लीजिए, उन दो बढ़िया सोर्स को अगले 60 दिन तक वही के वही पढ़िए। पेपर आपका 12 अक्टूबर को होना है, तो यकीन मानिए कि आप 30 अगस्त तक का करंट अफेयर प्रिपेयर करिए। कब से कब तक का? तो लास्ट एक साल से, यानी 30 अगस्त 2024 से शुरू करिए और 30 अगस्त 2025 तक करंट अफेयर आप इतना प्रिपेयर आप कर लीजिए, तो आपका करंट अफेयर का काम चल जाएगा। यानी आपको पीटी परीक्षा पास करने के लिए जो मैंने आपको P5 बताया है, उस P5 में से आप हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को छांटिए। अब टॉपिक मिलेंगे कहाँ से? तो टॉपिक आपको मिलेगा PYQ से। यदि आप नहीं छांट पा रहे हैं तो कमेंट करिएगा कि मैं आपको बता दूंगा PYQ से कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि जिनके बिना आयोग कभी पेपर नहीं बनाता। और PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बस अगर है क्या कि आप ये सोचते हैं कि जैसा क्वेश्चन था ठीक वैसा पूछ लिया जाए, क्वेश्चन वैसा नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन हमेशा क्या होता है कि PYQ के 2 क्वेश्चनों को 3 क्वेश्चनों को आधार बना के नए क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। 4 5 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो एज इट इज पूछ ले जाते हैं जैसे पहले पूछे गए थे। तो आप PYQ पे टाइम दीजिए प्लस रिवीजन पे टाइम दीजिए। और यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपको जान लीजिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी पीटी पास नहीं करा सकता। इसलिए जितना हो सके उतना क्या करिए, PYQ लगाइए और रिवीजन करिए। रिवीजन क्या है? अपने शॉर्ट नोट का रिवीजन करिए। यदि आपने शॉर्ट नोट बनाया है तो ठीक, नहीं बनाया तो किसी शॉर्ट नोट ले भी सकते हैं किसी से। कुछ शॉर्ट नोट मेरे पास है, मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी अपनी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपकी सफलता का एक ही जान लीजिएगा रीज़न हो सकता है, वो है केवल रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करेंगे वही लोग बार बार पीटी पास करते हैं और वही लोग मेंस लिखने जाते हैं। 1000 सीट देख कर जो है बहुत लोग उसमें लालायित हैं कि यार ये है। बाकी अभी एक अगला वीडियो में आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि एक मार्केट में एक हवा चला हुआ है, उसका नाम है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जितनी भी तमाम संस्थाएं हैं, तमाम कोचिंग, हर कोचिंग के अपने अपने क्या है टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, और लगाने हैं तो कैसे लगाने हैं और किसके लगाने हैं, इसका वीडियो मैं आपको अलग से बना के दूंगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज जान लीजिएगा एक सबसे बड़ा स्कैम है आज के परीक्षार्थियों के साथ। क्योंकि होता है क्या है कि आज का परीक्षार्थी फला कोचिंग का टेस्ट सीरीज, फला कोचिंग का टेस्ट सीरीज, फला कोचिंग का टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज लेते लेते ही खाली टेस्ट सीरीज लगा रहा है, तो वो अपना रिवीजन भूल जाता है। और रिवीजन भूल जाने की वजह से क्या होता है, वो असफलता को प्राप्त कर लेता है। फिर कहता है कि मैंने इतनी मेहनत की और मैं पीटी फेल हो गया। तो देखिए, पीटी एक गेम है। इस गेम में लगभग लगभग 5 लाख विद्यार्थी हैं। इस 5 लाख में से 3 लाख पेपर देने जाएंगे और 3 लाख में से 1 लाख हैं जो आपको टक्कर देंगे। अधिकतम मैं संख्या बोल रहा हूँ। इस 1 लाख में से लगभग लगभग 15,000 से 18,000 लोग पीटी परीक्षा को पास करेंगे, जो आपको मेंस में आपके टक्कर के होंगे। तो आप समझ लीजिए कि कंपटीशन केवल इतना है। बाकी जान लीजिए पूरी दुनिया में केवल रील है, यूट्यूब हवा है। इस हवे से बाहर निकलिए। आपको किस सब्जेक्ट के टॉपिक में समस्या है, किसमें हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको अगला वीडियो बना के बहुत जल्दी दे दूंगा। बाकी क्या है कि एक और चीज़ कि मैंने जो P5 बताया है, तो मैं P5 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, P5 मतलब पिलर 5, पीटी के पिलर 5 में बोलता हूँ। तो P5 के इम्पोर्टेंट टॉपिक की आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा बहुत जल्द जल्द में, यानी पर डे की एक वीडियो कि आप इस सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ें। यदि आप इतना पढ़ते हैं तो आप अपने पीटी की परीक्षा को आराम से क्लियर कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतनी बातें थी। टेस्ट सीरीज की बातें हम लोग अगली वीडियो में कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें आप लोग।